वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी थी। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.3 उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.3 में दो कॉन्सेप्ट है, एक है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम देखेंगे कि कौन से फंक्शन जो हमको दिए रहेंगे उस फंक्शन में हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करके डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में ये मैंने इसकी जो मेथड्स है ये मैं लिख के रखी है। वी वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हिच इज एक्सप्रेस एज। अगर हम देखो अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, अगर दो फंक्शन है और उस दो फंक्शन का प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करेंगे। कब कब लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करना है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक f ऑफ x फंक्शन है और एक g ऑफ x फंक्शन है, उस फंक्शन का प्रोडक्ट है तो ही आप लॉगरिथमिक फंक्शन यूज कर सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताऊंगा कि कौन से फंक्शन या कौन से एग्जांपल को हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करेंगे करके, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन यानी दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, क्वेश्चन यानी u by v के फॉर्म में, यानी एक ये फंक्शन है f of x है और ये g of x है। अगर ये प्रोडक्ट में ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट f of x upon g of x के फॉर्म में अगर है तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ f of x g of x, ये f of x है और उसके पावर में और एक फंक्शन है तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन सॉल्व करने में, एक्सरसाइज सॉल्व करने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करेंगे। दो फंक्शन अगर क्वेश्चन फॉर्म में u by v के फॉर्म में तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करेंगे, और दो फंक्शन इस फॉर्म में f of x g of x के फॉर्म में है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देन क्या लिखा है, देन इट इज कन्वीनिएंट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अगर इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करने वाले हैं। Hence the method of finding derivative of function is known as logarithmic function। इस टाइप के जो फंक्शन है उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड रहती है, तो फाइंडिंग डेरिवेटिव इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी ये एग्जांपल है स्टूडेंट, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेन रूल मुझे यूज करना है स्टूडेंट्स। तो डेरिवेटिव ऑफ log y अगर यहाँ पे लिखा है तो देखो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल लिख रहा हूँ dy by dx log y into dy by dx। 11th क्लास में आपने चेन रूल पढ़ा होगा। देखो dy by dx, अगर मैं dy by dx यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये dy by dx आ जाएगा। तो इसको कौन सा रूल बोलते हैं, इसमें dy कैंसिल करके dy by dx नहीं लिखना, ये चेन रूल है स्टूडेंट। तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू y लिया है तो यहाँ पे dy by dx आ जाएगा। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू x से जरूरी है ना स्टूडेंट्स, इसलिए चेन रूल में क्या आएगा, डेरिवेटिव log y विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ log y 1 by y dy by dx। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ log y 1 by y dy by dx। उसके बाद स्टूडेंट्स ये फंक्शन देखो, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन से फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, अभी तक के आपने सिंपल एक कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन पढ़ा है, उसमें जो भी डेरिवेटिव थे या जो भी एग्जांपल थे स्टूडेंट वो y इक्वल टू f of x के फॉर्म में थे। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे पहचानना है ये मैंने अभी 3 पॉइंट्स लिख के दिए, इससे समझ में आ जाएगा। अभी कोई भी फंक्शन अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो कैसे समझ में आएगा, देखो उसमें x और y जो है वो मिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे मिक्स है, x और y मिक्स है, तो आपको समझने में आ जाएगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और मुझे इसमें दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग चेन रूल।
ओके स्टूडेंट, देखो क्या दिया है, व्हेन अ गिवन रिलेशंस एक्सप्रेस y एज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, अगर किसी इसमें y इक्वल टू फॉर्म में एग्जांपल दिया है, एंड व्हेन अ गिवन रिलेशन एक्सप्रेस y एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, and if we want to find dy by dx, then we differentiate every term with respect to x, सभी टर्म्स को with respect to x करना है। अगर y की टर्म रही तो उसको इस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, remembering that a term in y is first differentiate with respect to y, तो y की जो टर्म अगर रहती है स्टूडेंट तो उसको डिफरेंशिएट with respect to x नहीं करना है, वो तो जीरो आएगा, with respect to y करना है using chain rule, ओके, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय dy by dx, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है dy by dx से। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि एग्जांपल कैसे पहचानना है, इसमें आपको x और y मिक्स रहेंगे। देखो अभी इसमें मैं इम्प्लिसिट फंक्शन इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं, इस इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो इसमें पहले मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट रूल क्या आता है आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी देखो यहाँ पे x एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये x और y इसमें अभी साथ में, तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, क्योंकि मेरा y क्या है, y इज द फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, ये पॉइंट आप याद रखो, y इज द फर्स्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैं यहाँ पे चेन रूल यूज कर रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो चेन रूल क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ dy by dx। देखो ये हो गया चेन रूल, इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद प्लस y स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x तो मैं निकाल सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही आएगा, तो x डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे विद रिस्पेक्ट टू y, 2y dy by dx प्लस y स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट 2xy dy by dx प्लस y स्क्वायर। तो ये किसका डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ x y स्क्वायर। तो कोई भी फंक्शन को पहचानना कैसे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है करके, इसमें कंबाइन रहेगा स्टूडेंट, x एंड y जो है वो इसमें कंबाइन रहेगा। तो हम एक्सरसाइज जो है हमारी स्टूडेंट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.3, उसमें बहुत सारे एग्जांपल लॉगरिथमिक फंक्शन के, लास्ट में कुछ एग्जांपल इम्प्लिसिट फंक्शन के होंगे, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको आप पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज है, बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट है तो ही हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करना है, या फिर क्वेश्चन ऑफ फंक्शन है तो ही यूज करना है, या फिर f of x टू द पावर g of x के फॉर्म में है तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। देखो स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 1.3 उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट वर्ड का सॉल्यूशन देख लो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है u/v के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में। यहाँ पे भी ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, ये भी u/v के फॉर्म में, या फिर ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो हम क्या करना है, हमको लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करना है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। तो पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसको मैं y से कैंसिल कर रहा हूँ, y इक्वल टू x प्लस 1, ये क्वेश्चन मैं बाद में बता रहा हूँ, x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 होल क्यूब x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4। अभी क्या करना है स्टूडेंट, अगर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉग लगाना है ऑन बोथ साइड। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो y की जगह क्या है, यहाँ पे log y आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आएगा log x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 होल क्यूब, और यहाँ पे आएगा x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4। तो देखो स्टूडेंट्स अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है, पहले फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। log a by b क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको बताऊंगा। log a by b, log a by b स्टूडेंट होता है log a माइनस log b। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log x प्लस 1 होल स्क्वायर, log a माइनस log b
ये दो फंक्शन है यहाँ पे x प्लस 2 होल क्यूब log a अपॉन log b, x प्लस 2 होल क्यूब इंटू x प्लस 3 रेज़ टू पावर। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखो इसको अगर मैं log a बाई b का फॉर्मूला log a माइनस log b, तो यहाँ पे आपको बताया है कि इसके ये पावर में अगर log में तो ये पहले आ जाता है, ये आएगा 2 log x प्लस 1 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दो स्टूडेंट, जैसे log a बाई b log a माइनस log b होता है, वैसे ही log a इंटू b क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आता है log a प्लस log a प्लस log, तो ये log a इंटू b क्या आएगा यहाँ पे log a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट x प्लस 2 होल क्यूब log a प्लस log b x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज किया, कौन सा log a इंटू b log a प्लस log b होता है। तो देखो ये एज इट इज है, अभी इसमें मैं कर्ली ब्रैकेट लास्ट में नहीं लिख रहा हूँ, 2 log x प्लस 1 यहाँ पे log y है माइनस, अभी ये ब्रैकेट है स्टूडेंट, अगर मैं ब्रैकेट निकालता हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, log और ये भी 3 पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 लिया था मैंने, तो 3 log ऑफ x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, ये 4 पहले आ जाएगा, 4 log ऑफ x प्लस 3 हो गया स्टूडेंट। ये अभी इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लो, ये फॉर्मूला मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रेड लिखता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट क्या बोला है क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ x और यहाँ पे log y आएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा 2 कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 2, और यहाँ पे आएगा माइनस 4 डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/dy log y into dy by dx, ये हो गया चेन रूल, इक्वल टू 2, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए क्या आएगा 1/x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 2 कितना आता है स्टूडेंट्स, ये आता है 1/x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 कंपोजिट फंक्शन है, माइनस 4 डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 3 1/x प्लस 3 इंटू कंपोजिट फंक्शन है इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस, तो अभी आप इसको सॉल्व कर लो, डेरिवेटिव ऑफ log y कितना आता है 1/y और यहाँ पे dy by dx, तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है dy by dx की, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2/x plus 1, 2 into 1 is nothing but 2, 2/x plus 1 derivative of x 1, derivative of 1 0, minus 3/x plus 2 derivative of x again 1, derivative of 2 0, minus 4/x plus 3 derivative of x 1, derivative of 3 0, तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे देखो dy by dx, और क्या करना है ये जो y है स्टूडेंट डिनोमिनेटर में, इस y को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये y आ जाएगा और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, 2 into 1 2/x plus 1 minus 3/x plus 2 minus 4/x plus 3, और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy by dx इक्वल टू y की वैल्यू, मेरा y क्या था स्टूडेंट्स
y ये था, इसको मैं इक्वेशन 1 अगर हम लिखता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे आप लिख लो, y की वैल्यू है x plus 1 होल स्क्वायर अपॉन x plus 2 होल क्यूब, और यहाँ पे है x plus 3 रेज़ टू पावर 4, ये y की वैल्यू है, और ये 2 upon x plus 1 minus 3 upon x plus 2 minus 4 upon x plus 3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, 2 minus 3 minus 4, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन। इसको अच्छे से समझ लो और अच्छे से इसको लिखो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी मैंने लिखा है वो हम देख लेते हैं। इसको पॉज करके आप लिख लेना, मैं इरेज कर रहा हूं। जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, log a minus log b और log a plus log b, वो फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। देखो स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल ये हो गया, सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन। इसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूँ स्टूडेंट। लेट y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4x minus 1 upon 2x plus 3 5 minus 2x whole square। अभी देखो स्टूडेंट्स, रूट x को मैं ऐसे लिखता हूँ x रेज़ टू पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ x को कैसे लिखा जाता है, x रेज़ टू पावर 1/3। ये क्यूब रूट ही है ना स्टूडेंट, बस x की जगह ये फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x minus 1 upon 2x plus 3 5 minus 2x whole square, और उसके पावर में 1/, इस तरह। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये फंक्शन है और उसके अपॉन में भी फंक्शन है, तो अगर फंक्शन और फंक्शन के क्वेश्चन फॉर्म में है, u by v के फॉर्म में है, तो हम लॉग लगाते हैं। यहाँ पे अगर के फंक्शन में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, टेकिंग log on both साइड, यानी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सॉरी बोथ साइड आएगा क्योंकि इसमें भी लगा है बोथ साइड्स। तो y के वजह क्या आएगा अभी स्टूडेंट्स, log y आ जाएगा। मैं इसको ये भी इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, log y इक्वल टू, यहाँ पे भी log लगाना है 4x minus 1 upon 2x plus 3 5 minus 2x whole square, और उसकी पावर में स्टूडेंट्स 1/। तो log के इसमें पावर में जो है ये पहले आ जाएगा 1/3, क्या मैंने कहा यहाँ पे 1/3 log ऑफ 4x minus 1 upon 2x plus 3 5 minus 2x, उसकी पावर में 2, ये एज इट इज log y है स्टूडेंट यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप इसको आप समझने के लिए लिखा था। देखो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, therefore log y equal to 1/3 log a by b। फॉर्मूला मैंने इसके पहले एग्जांपल लिख के दिया था, log a by b क्या आता है, log a minus log b, जो कितना है ना, log 4x minus 1 minus log, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लिखा है यहाँ पे, इसको कर्ली ब्रैकेट कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, इसलिए log 2x plus 3 into 5 minus 2x whole square, ये सॉल्व कर लेना। तो स्टूडेंट 1/3 सभी के मल्टीप्लिकेशन में उसको सेपरेट ही रहने दो, log of 4x minus 1 minus log a into log b, log a into b क्या होता है स्टूडेंट्स, log a into b log a plus log b होता है। तो यहाँ पे आएगा log a 2x plus 3 log a into log a plus log b 5 minus 2x whole square। नेक्स्ट स्टेप 1/3 log 4x minus 1 माइनस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, ब्रैकेट निकाल रहा हूँ, तो ये आएगा log 2x plus 3
प्लस माइनस माइनस और ये 2 पहले आ जाएगा 2 log ऑफ 5 माइनस 2x। अभी ये कर्ली ब्रैकेट आपने इस बार लगा देते 1/3 सभी के मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1/3 log ऑफ 4x माइनस 1 माइनस 1/3 log ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 2/3 log ऑफ 5 माइनस 2x। और ये यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स log 2 तो यहाँ पे भी मुझे क्या फाइंड करना है डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 1/y डिवाइड बाय y लिख सकते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 1/y डायरेक्ट लिखा लेकिन मैं कुछ एग्जांपल में उसको सॉल्व करके लिखता हूँ चेन रूल से। तो ये आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ x log y और यहाँ पे आएगा 1/3 डेरिवेटिव ऑफ log 4x माइनस 1 माइनस 1/3 डेरिवेटिव ऑफ log 2x प्लस 3 माइनस 2/3 डेरिवेटिव ऑफ log 5 माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर लो डेरिवेटिव ऑफ अभी यहाँ पे dx की जगह मैं dy अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे अपन को चेन रूल यहाँ पे क्या है ना dy बाय dx आएगा 1/3 डेरिवेटिव ऑफ log 4x क्या आता है 1/4x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ 4x 4 डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस 1/3 डेरिवेटिव ऑफ दिस 1/2x प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 डेरिवेटिव ऑफ 3 0 माइनस 2/3 डेरिवेटिव ऑफ log 1/5 माइनस 2x डेरिवेटिव ऑफ 5 0 डेरिवेटिव ऑफ 2x 2। तो डेरिवेटिव ऑफ log y कितना आता है 1/y dy बाय dx इक्वल टू ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 4/3 4x माइनस 1 माइनस 2/3 2x प्लस 3 माइनस 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 प्लस। ओके स्टूडेंट्स 2 2 जा 4 4/3 5 माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ये जो y है dy बाय dx इस y को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और उस y की वैल्यू भी लिख रहा हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं वैल्यू भी लिख रहा हूँ y की। क्या है y की वैल्यू ये y की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 5 माइनस 2x होल स्क्वायर ये है। और बाकी स्टूडेंट ये आपको एज इट इज लिखना है जो कि यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है। ठीक है क्या है आंसर देख लेते हैं 4/3 4x माइनस 1 माइनस 2/3 2x प्लस 3 प्लस 4/3 5 माइनस 2x। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 ये अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो इसके जो सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट्स और थर्ड एग्जांपल जो है ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। उसके बाद हम 5th 6th 7 बाकी एग्जांपल देखते हैं। इसको आप नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है ये मैं आपके लिए रखा हूँ होमवर्क ये आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है इसकी मैं हिंट दे रहा हूँ। जैसे log a into b होता है वैसे ही ये यहाँ पे आपको log a b c का फॉर्मूला अप्लाई करना है। log a plus log b plus log a into log a b c का फॉर्मूला log a plus log b plus log c क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है प्रोडक्ट में तीन फंक्शन। ठीक है तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड करके आपको सॉल्व करना है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है x पहले आ जाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो ये दो एग्जांपल अगर आपको स्टार्टिंग के दो एग्जांपल समझ में आए होंगे तो इजीली आप ये दो एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है फिर आप मुझे पूछ लेना।
5th और 6th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले मैं 5th का सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। देखो 5th में क्या है, लेट y इक्वल टू x स्क्वायर tan इनवर्स 4x अपॉन sin स्क्वायर 3x। तो यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन ऑफ फंक्शन है यहाँ पे, और u by v के फॉर्म में दिए, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, पहले टेकिंग log on both sides, टेकिंग log on both sides। तो यहाँ पे y का क्या आएगा स्टूडेंट, log y, और यहाँ पे आएगा log x स्क्वायर tan क्यूब 4x अपॉन sin स्क्वायर 3x। ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें log y इक्वल टू log a by b क्या आता है, log a माइनस log b, तो ये आएगा x स्क्वायर tan क्यूब 4x माइनस log sin स्क्वायर 3x, sin स्क्वायर 3x, log sin स्क्वायर 3x। अभी स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, log a इंटू b है यहाँ पे, ये आएगा log a प्लस log b tan क्यूब 4x माइनस log sin स्क्वायर 3x। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, उसके बाद ये क्या मिलेगा मुझे, ये 2 पहले आ जाएगा 2 log x प्लस ये 3 जो है इसको मैं एक स्टेप पे ऐसे लिख रहा हूँ tan 4x, ये क्यूब में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, माइनस log sin 3x होल स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 log x प्लस 3 पहले आ जाएगा 3 log tan 4x माइनस 2 log sin 3x, और ये यहाँ पे log y। अभी डेरिवेटिव फाइंड कर लो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y को अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, dy 1 by y dy by dx। अभी तक 2 एग्जांपल में मैंने चेन रूल यूज करके सॉल्व करके दिया था। अभी डेरिवेटिव ऑफ log y डायरेक्ट लिखना है 1 by y dy by dx, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log tan 4x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log sin 3, ठीक है। तो 2 log x, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना आता है स्टूडेंट, 1 by x आता है, प्लस 3 डेरिवेटिव ऑफ log tan 4x ये आता है 1 अपॉन tan 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan 4x माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ log sin 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2 by x प्लस 3 अपॉन tan 4x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, sin 4x अपॉन cos 4x, डेरिवेटिव ऑफ tan 4x sec स्क्वायर 4x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, डेरिवेटिव ऑफ sec tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ 4x कितना आएगा, sec स्क्वायर 4x, x नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन sin 3x, डेरिवेटिव ऑफ sin कितना आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ sin यस cos 4x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x। नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज इट इज 1 by y dy by dx आएगा, सेम यहाँ पे। तो 2 by x cos को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टेप रहने दो, sin 4 क्या है यहाँ पे, cos 4x से पहले cos नहीं sin 4x अपॉन cos 4x sec स्क्वायर x
sec square x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon cos square x, डेरिवेटिव ऑफ 4x 4 माइनस 2 sin 3x cos 4x, डेरिवेटिव ऑफ 4x 4। नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप dy by dx, ये जो y है स्टूडेंट्स, ये y मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ और जो बाकी है इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। देखो 2 by x प्लस 3 4 12 और मैं इस cos को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये आएगा cos अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 4 टू द 8 cos अपॉन sin कितना होता है, cot होता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cot 4x। देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, y मेरा फंक्शन था, ये फंक्शन था y, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ तो ये y क्या आएगा, क्या मिलेगा मुझे, x स्क्वायर tan क्यूब 4x अपॉन sin स्क्वायर 3x 2 by x। यहाँ पे देखो एक cos कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आएगा sin x नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे 4x है ना, मैंने x लिखा था 4x, यहाँ पे भी 4x है और यहाँ पे भी 4x, तो cos एक कैंसिल हो गया, क्या बचा sin 4x into cos 4x माइनस 8 cot 4x। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट x स्क्वायर tan क्यूब 4x अपॉन sin स्क्वायर 3x, यहाँ पे आप बाय 1 करके लिख सकते हो क्योंकि ये जो वैल्यू है हमने इक्वेशन 1 से लिखी है। अभी यहाँ पे 2 by x प्लस यहाँ पे मैं 24 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट, देखो मैं डिनोमिनेटर में 2 लिख रहा हूँ, sin 4x into cos 4x माइनस 8 cot 4x, तो यहाँ पे लिखा 2 डिवाइडेड बाय 24, वैल्यू आएगा ना, ये इसलिए लिखा मैंने स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे मुझे फार्मूला यूज करना है, ये आएगा tan क्यूब 4x अपॉन sin स्क्वायर 3x 2 by x प्लस 24, 2 sin x into cos x sin 2x होता है इसका वाला, 2 sin x into cos x sin 2x होता है, वैसे ही 2 sin 4x into cos 4x कितना आएगा स्टूडेंट, sin 8x आएगा माइनस 8 cot 4x। ये तो इतना आंसर दिया है, उसको कोसेक में कन्वर्ट, हाँ इसको कोसेक में कन्वर्ट किया है स्टूडेंट, लास्ट आंसर में आपके x स्क्वायर tan क्यूब 4x अपॉन sin स्क्वायर 3x 2 by x प्लस 1 अपॉन sin कोसेक होता है तो 24 कोसेक 8x माइनस 8 cot 4x माइनस 8 cot 3x स्टूडेंट्स 4x ऐसे आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने बाय मिस्टेकली 4x लिख दिया था, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ sin 3x cos 3x होगा ना, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे भी 3 चाहिए, यहाँ पे भी 3 आएगा, भी सभी इसमें ज्यादा मैंने 4 लिखा है, वहाँ पे 3 आएगा, cot 3x और यहाँ पे 8 cot 3x, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मिस्टेक हो गई, आप करेक्शन हो गया है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको पॉज करके आप लिख लेना। लॉगरिथमिक फंक्शन की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स, वैसे वैसे आपको एग्जांपल आएंगे, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। देखो 6 वाला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को मैं y से कंसीडर कर रहा हूँ, लेट y इक्वल टू x tan इनवर्स x, तो ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्या करना है, टेकिंग log
ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आएगा स्टूडेंट्स log y इक्वल टू log x tan इनवर्स x। तो log y यहाँ पे tan इनवर्स x पावर में जो पहला रहेगा tan इनवर्स x और यहाँ पे बचेगा log x। अभी देखो ये u by v के फॉर्म में जो फंक्शन, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू x कितना आता है 1 by y dy by dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज tan इनवर्स x। तो यहाँ पे tan इनवर्स x एज इट इज आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x स्क्वायर। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा tan इनवर्स x upon x प्लस log x upon 1 plus x स्क्वायर। Therefore dy by dx equal to, मैं यहाँ पे इस y को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे y आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो मेरा y है इसको मैं अगर इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहा हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट, y की वैल्यू क्या है x tan इनवर्स x, और यहाँ पे आएगा ये एज इट इज tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस x log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जो वैल्यू लिख दी है बाय इक्वेशन 1 से, तो ये हो गया हमारा x tan इनवर्स x अपॉन x log x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन करके रख लो स्टूडेंट्स। उसके बाद हम और एग्जांपल देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम 7th और 8th वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 7th वाला एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स, उसको मैं y से कैंसिल कर रहा हूँ। लेट y इक्वल टू sin x और उसके पावर में x। तो देखो स्टूडेंट, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा y यानी log y, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स log sin x रेज़ टू पावर x। तो x पहले आ जाएगा, ये आएगा log sin x, ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे log y। अभी डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 by y dy by dx यूजिंग चेन रूल। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन log sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log sin x क्या आता है, ये आता है 1 upon sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस log sin x डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो स्टूडेंट x अपॉन sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना आता है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ sin x आता है cos x प्लस ये log sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x 1। तो cos अपॉन sin कितना आता है स्टूडेंट, x cot x, cos अपॉन sin cot प्लस log sin x। ये इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और ये जो y है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आया था 1 by y dy by dx। तो ये y मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। therefore नेक्स्ट स्टेप में लिख लो, therefore dy by dx इक्वल टू y की वैल्यू, अगर ये जो y है इसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो y की वैल्यू क्या आएगी sin x इसके पावर में x cot x प्लस log sin x। यहाँ पे आप y 1 करके लिख लो, क्योंकि y की जो वैल्यू है मैंने इक्वेशन 1 से लिखी है। तो नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, ये फर्स्ट वाला एग्जाम 6-7 वाला एग्जांपल है, sin x log x प्लस log sin x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, लेट y इक्वल टू साइन x उसके पावर में x। अभी देखो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि लॉगरिथमिक फंक्शन आपको कब यूज करना है, अगर कोई फंक्शन है उस दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, या कोई फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, या कोई फंक्शन और उसके पावर में अगर फंक्शन है, तो ही हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, इसमें मैं लॉगरिथमिक फंक्शन यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो x है स्टूडेंट, ये इस x के फॉर्म में, इस वेरिएबल के ऊपर है, पूरे फंक्शन के पावर में नहीं है। जैसे यहाँ पे sin x और उसके पावर में x था, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। इस एग्जांपल में मैं लॉगरिथमिक फंक्शन यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। x रेज़ टू पावर x में कर सकता हूँ, लेकिन ये x इसके अटैच में है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ sin x x रेज़ टू पावर x। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना आता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x आता है, तो cos x रेज़ टू पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर x। इसको अभी मैं स्टूडेंट इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अभी मैं यहाँ पे लॉग लगा सकता हूँ स्टूडेंट, लेकिन मैं यहाँ पे लॉग नहीं लगा सकता, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। तो इसको मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ। लेट u इक्वल टू x रेज़ टू पावर x कंसीडर, एक अलग वेरिएबल लिख रहा हूँ, u इक्वल टू x रेज़ टू पावर x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो u यानी यहाँ पे आएगा स्टूडेंट log u, और यहाँ पे आएगा log x रेज़ टू पावर x। तो log u इक्वल टू log x रेज़ टू पावर x है, तो ये x पहले आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x log x। अभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ log u 1 upon u। देखो इसमें चेन रूल अगर मैं अप्लाई करता हूँ, अभी आपको पता है क्या आता है, 1 upon u du by dx इक्वल टू 1 upon u du by dx। मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है ना स्टूडेंट, क्योंकि मैंने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड किया है साइन का, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे dy by dx लिखा है, तो इसको अगर मैंने u किया कंसीडर, तो ये du by dx हो जाएगा, और ये du by dx वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे x आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स 1 by u, यहाँ पे du by dx है, मैं इस u को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे u आ जाएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो। x डेरिवेटिव ऑफ log x कितना आता है, 1 by x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x 1। u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, u की वैल्यू ये है, इसको अभी मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूँ। इक्वेशन में पैसे नहीं लगते, आप लगा सकते हैं इक्वेशन, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। तो u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x रेज़ टू पावर x है, x कैंसिल, 1 प्लस log x। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, du by dx। तो हमारा u वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू पावर x है। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी है, यहाँ पे y इक्वेशन 3 लिखो, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो u की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू पावर x है, तो ये आ गया x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 implies dy by dx equal to cos x पावर x डेरिवेटिव ऑफ xx, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है स्टूडेंट्स, कितना है, xx 1 प्लस log x, xx 1 प्लस log x। तो ये हो गया फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, dy by dx equal to cos x उसके पावर में x ब्रैकेट x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 एग्जांपल थे, 8 एग्जांपल में 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करके लिख दिए, होमवर्क दिए, वो आप सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल नंबर